से, जहां पर बताया ये जा रहा है कि मछली नहीं बनाने पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर होटल में आग लगा दी है। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के पास की बताई जा रही है। आग लगी की इस घटना में होटल संचालक की पत्नी झुलस गई, तो वहीं कई पशु समेत वहां पर खड़ी ई रिक्शा, बाइक समेत कुल लगभग 7 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। अब देखिए, होटल संचालक ने यह बताया कि शराब के नशे में धुत कुछ युवक आए थे, मछली बनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन गैस खत्म हो जाने की वजह से जब उसने इनकार कर दिया तो वहां पर देख लेने की धमकी देकर वो चले गए। लेकिन सुबह 4 बजे अचानक वो होटल आकर के उसके पास में ही खटाल जलता हुआ नजर आया। जब तक संचालक और उसका परिवार जो है कुछ कर पाता, तब तक सब कुछ जल चुका था। तो संचालक ने इस मामले में उन युवकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वो लोग आया, शराब पी करके आया, यहाँ पर जो मछली बनाने के लिए, मुर्गा बनाने के लिए बोला, यहाँ पर गैस खत्म हो गया था, तो मतलब यहाँ धमकी दिया कि सुबह से शाम नहीं होने देंगे, झोपड़ी जला देंगे। और 12 तारीख के भी ये लोग धमकी दिया था, 12 तारीख को भी कि वो दो दिन बच रहा है वोट गिनती का, 2 दिन के बाद 13 तारीख की नज़र नहीं आएगा और 3 बजे रात में यह घटना कर दी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो संजय, औरंगाबाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक होटल में आग लगा दी, क्या अभी तक उन लोगों का कुछ पता चल पाया है? वो कौन थे, कहां से आए थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये चिन्हित लड़के थे, युवक थे, जो कल देर शाम शराब के नशे में थे और होटल पर पहुंचे थे मछली बनवाने को लेकर। लेकिन जो होटल संचालक है उसने मछली बनाने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने वजह बताई कि गैस खत्म हो गया था, जिसकी वजह से बनाने में असमर्थ थे। इसी बात पर जो युवक थे 4-5 की संख्या में, वे युवक जो हैं वो नाराज हो गए, और नाराज हो गए उसके बाद गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी देने की बात कहते हुए चले गए। लेकिन होटल संचालक ने जैसा कि बताया कि उसने समझा कि ऐसे ही युवक जो हैं आक्रोश में बोल दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन तड़के सुबह जब उनकी नींद खुलती है, पेट्रोल की गंध और आग की लपटों को देखते हैं, तो ये मामला पूरा उनको समझ में आता है, जिसके बाद उन्होंने नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी है 5 युवकों के खिलाफ नगर थाने में, जिस पर पुलिस जो है छानबीन में जुट गई। संजय, ये औरंगाबाद का कौन सा इलाका है और क्या वहीं पर उनका घर भी था, क्योंकि पत्नी झुलस गई है? जी 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 जी, नगर थाना क्षेत्र का ये ब्लॉक मोड़ का इलाका है और ब्लॉक मोड़ के पास के ही ये शरारती युवक हैं, जिन्होंने इस जो होटल संचालक ने बताया कि उनके मुताबिक इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया। कितनी की संख्या में वो युवक थे वहां पर? 5 की संख्या बता रहे हैं, जैसा कि होटल संचालक ने बताया कि 5 की संख्या में युवक पहुंचे थे और धमकी दिया था उन्होंने। पुलिस के, अब तो ये मामला पुलिस के संज्ञान में है, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है? बिल्कुल, पुलिस जो है तो मामला दर्ज करके, प्राथमिकी दर्ज करके मामले के अनुसंधान में जुट गई है। जांच के मुताबिक जैसा जो भी तथ्य सामने आएगा उसके मुताबिक काम किया जाएगा, आगे उन्होंने बताया कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए संजय। और पटना से बड़ी खबर, जहां पर एक महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी मच गई है। देखिए, राजीव नगर इलाके में महिला की मौत का यह मामला है। महिला को अधमरा छोड़कर के बदमाश भाग गए। IGIMS में इलाज के दौरान महिला की मौत की खबर मिल रही है। महिला के पति के दोस्त पर आरोप लग रहा है। पटना सहित पालीगंज इलाके में अब छापेमारी जारी है। ये मामला भी पुलिस के संज्ञान में अब है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी मची हुई है। राजीव नगर इलाके में महिला की मौत, अधमरा छोड़ करके कुछ बदमाश भाग गए। पटना में देखिए, बुलडोजर एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर अतिक्रमण के कारण सड़कों पर जाम की समस्या दिखती थी, उन तमाम इलाकों में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। पटना के बोरिंग रोड, कैनल रोड, राजापुर स्टेशन रोड में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। वहीं फुटपाथ पर लगाए गए दुकानों को तोड़ा गया, उनके सामान को जब्त किया गया। पटना के लोग भी इस बुलडोजर एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। राजधानी के कई इलाकों में नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। निगम आयुक्त ने भी साफ कहा है कि जो वेंडिंग जोन है, वेंडिंग जोन में ही दुकान लगाएं, और यही नहीं, जहां भी अतिक्रमण रहेगा वहां पर कार्रवाई होगी और लगातार कार्रवाई होगी। जहां एनक्रोचमेंट है या जहां पे जो अनऑथराइज्ड पार्किंग्स हैं या जहां पे अनऑथराइज्ड अगर दुकानें वगैरह लगी हुई, तो एक ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग पेडिस्ट्रियंस हैं, उनके राइट्स को लेके भी ध्यान दें
तो इसी मुहिम में, इसी के अंतर्गत एक ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन फोरम पे लाके सभी से वार्तालाप किया जाए, सभी से एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आया जाए। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम लगातार राजधानी के कई इलाकों में अतिक्रमण हटा रही है। सुबह से ही अतिक्रमण हटाने का सिलसिला जारी है और ये लगातार जारी रहेगा। जिस तरह से राजधानी में अतिक्रमण है, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है। इसको देखते हुए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी राजधानी के बोरिंग रोड इलाके में, राजापुर पुल इलाके में जगह पर अतिक्रमण हटाया गया है और निगम आयुक्त ने साफ कहा है कि जो वेंडिंग जोन है, दुकान वहीं लगाएं। अतिक्रमण करने वालों पर नगर निगम के द्वारा सख्ती की जाएगी और जो बुलडोजर है वो लगातार चलेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। वहीं किशनगंज से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक राजस्व कर्मचारी घूस लेता हुआ गिरफ्तार हुआ है। निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ गया है राजस्व कर्मचारी। निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को बताया जा रहा है कि 2,50,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए, इस कार्रवाई से विभाग के अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में एसआईआर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी दल संसद के भीतर और बाहर सभी जगहों पर इसका विरोध कर रहे हैं। अब इससे पहले भी विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विपक्ष के संपर्क में है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी अभी बिहार में चुनाव समाप्त हुआ है और विपक्ष को एक बहुत बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा है। जिस मुद्दे को लेकर ये संसद में गतिरोध बना रहे हैं, ये मुद्दा उन्होंने पहले भी बनाया था, संसद में उठाया और संसद के बाहर भी उठाया था। आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे, आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ, मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। अभी अभी बिहार जैसे एक बड़े प्रांत ने अपने जनमत दिया है। प्रजातंत्र में जनमत सर्वोपरि है। इनको स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं। इनको जैन तेन प्रकार ने उनको अपना ही स्वार्थ पूरा करना उनकी एजेंडा में है। जब बार बार वो जनता के द्वारा प्रत्याख्यित हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, उनकी मन में कुंठा आ रही है। संसद में हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी विषय पर सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है, चर्चा की सभी प्रकार की गुंजाइश है, सभी प्रकार की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष के लोग जनता की कमाई का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सदन में होने वाले काम को बाधित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं, ये बिहार की जनता ने बता दिया है। विपक्ष के लोग खामखा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हाउस में कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाउस में किसी विषय पर डिबेट या हाउस में और जो काम है उस पर उन लोगों की कोई रुचि नहीं है। एसआईआर कर रहे हैं लोग। एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं। बिहार की जनता ने बता दिया कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। भारत में अब सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल होगा। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने को लेकर निर्देश जारी किया है। मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों में सभी नए हैंडसेट में संचार साथी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। डिपार्टमेंट का दावा है कि ये कदम जो है साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए काफी अच्छा है। दूरसंचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और जाली या फिर डुप्लीकेट IMEI वाले उपकरणों की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है। तो इसके किसी भी फीचर को छिपाने, डिसेबल करने या फिर रोकने की इजाजत भी नहीं होगी। संचार साथी एप्लीकेशन को लेकर देखिए, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा है कि आप अगर चाहो तो एप्लीकेशन डिलीट कर दो। हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति के पास एप्लीकेशन पहुंचे, जिससे लोगों की साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं कराना चाहते हैं तो मत कीजिए। बिना रजिस्टर किए आपके मोबाइल में एप्लीकेशन एक्टिव नहीं होगा। कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा।
डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। संचार साथी एप्लीकेशन पर प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाया है कि संचार साथी एप्लीकेशन निजता का हनन है और उन्होंने ये भी कहा है कि संचार साथी एप्लीकेशन के फैसले को वापस लें। संचार साथी ऐप का फैसला डिक्टेटरशिप है। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. इधर बीजेपी के सांसद शशांक मणि ने सरकार के फैसले का समर्थन किया और ये कहा कि इससे बढ़ते साइबर अटैक को रोकने में मदद मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं तो आईआईटी का हूं, तो मैं समझता हूं किस प्रकार का साइबर अटैक्स हो रहे हैं, किस प्रकार की डेटा पिरसी भी हो रही है बाहरी पायलटों की दौरान। तो मैं समझता हूं कि इस संचार ऐप से लोगों में जो एक तरह से एक सिक्योरिटी की भावना है वो भी बढ़ेगी, हमारे डेटा भी पलायन नहीं होगा और हर तरीके से जो नागरिक का एक तरह से रक्षा होनी चाहिए वो डिजिटल माध्यम से होगी। तो मैं इसका स्वागत करता हूं। आज बिहार विधानसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को निर्विरोध सदन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव सहित सभी दलों के नेताओं ने उन्हें स्पीकर बनने पर बधाई दी। इसके साथ ही कल जिन विधायकों ने शपथ नहीं ली थी उन्हें प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने शपथ दिलाई और नए विधायकों में भी अनंत सिंह और अमरेंद्र पांडे ने शपथ नहीं ली। इसके बाद सदन के उपाध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में नीतीश कुमार ने यह कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। डॉक्टर प्रेम कुमार जी मंत्री के रूप में अच्छा काम करते रहे हैं, उनका अनुभव भी लंबा है। उन्होंने सदन के सदस्यों से कहा है कि मैं तो अनुरोध करूंगा कि खड़े होकर के इनको प्रणाम करिए। इसके बाद प्रेम कुमार को सबने प्रणाम भी किया। प्रेम कुमार ने भी हाथ जोड़ा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कहा कि प्रेम कुमार जी को बधाई, आप ज्ञान मोक्ष की धरती से गया से आते हैं, उस धरती को नमन करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। उम्मीद है पूरा विपक्ष आपका सहयोग करेगा। हम सबका मकसद है नया बिहार बनाना, पलायन गरीबी मुक्त बिहार बनाना है। सीएम नीतीश को भी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, बिहार को आगे लेकर चलें। आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे, निष्पक्ष। और वहीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने पर मंत्री विजय चौधरी ने भी प्रेम कुमार को बधाई दी। प्रेम कुमार जी निर्विरोध यानी सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जो एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन है और सारे सदन ने मिलकर उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने
नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी रहेगा। सत्र को लेकर विपक्ष जहां मुद्दों के सहारे घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब के सहारे अपनी मुकम्मल तैयारियों का दावा कर रहा है। विपक्ष की ओर से शीतकालीन सत्र में इस बार कई नए मुद्दे होंगे, जिन्हें सदन के अंदर और बाहर उठाने की कोशिश होगी। इसमें मुख्य रूप से करप्शन, अवैध माइनिंग, मैया सम्मान योजना से 20 लाख लाभुकों का नाम कट जाना, वित्तीय अराजकता और धान की खरीद अभी तक शुरू नहीं होने जैसे कई मुद्दे हैं। इस बार अहम हो सकते हैं ये मुद्दे। पार्टी जेएमएम नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया वही सब कुछ होता है। विधायक दल की बैठक होने दीजिए, नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में होगा, उसके बाद जितने मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। लेकिन जो बड़े मुद्दे लग रहे हैं वो इलीगल माइनिंग अभी भी जारी है, भ्रष्टाचार ने संस्थागत रूप ले लिया, मैया सम्मान योजना से 20 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, और अभी धान की जो खरीद है वो शुरू हो जानी चाहिए थी, क्रय केंद्रों की घोषणा नहीं हुई, बिचौलिए हावी हो गए हैं सिस्टम में, महिला उत्पीड़न की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम खुद तैयार बैठे हैं विपक्ष को घेरने के लिए। विपक्ष के साथ सामने बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम उनके सामने रख सकते हैं। SIR का मुद्दा हो, हमारे पैसे का मुद्दा हो, केंद्रांश रोके जाने का मुद्दा हो, और अन्य योजनाओं में जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वो मुद्दे हो, सरना धर्म कोड हो, पिछड़ों का आरक्षण हो, तो इन तमाम मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां घिर जाएंगी और वो काम हम करेंगे। तैयारी मुकम्मल है। अभिनेत्री नेहा शर्मा पहुंची ईडी मुख्यालय। ईडी ने पूछताछ के लिए नेहा शर्मा को बुलाया। सट्टेबाजी से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हुई। इससे पहले सुरेश रैना, सोनू सूद से भी पूछताछ हुई है। भागलपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की बेटी हैं नेहा शर्मा, जिनसे ईडी ने पूछताछ की। एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 1X सट्टा ऐप से जुड़े मामले में कई लोगों को पूछताछ का समन भेजा जा रहा है। और इस वक्त में देखा जा सकता है कि यहाँ पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी यहाँ पर नेहा शर्मा पहुँची है। नेहा शर्मा यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पर अब लाइन के कतार में है और उसके बाद तमाम अभी जो पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी उसको भी पूरा किया जाएगा। नेहा शर्मा पहुँची है। हालांकि नेहा शर्मा को देखा जा सकता है चेहरे पे मास्क लगाई हुई है। और जिस तरह से 1X सट्टा ऐप की बात करें तो ये इस मामले में पहले रॉबिन उथप्पा से पूछताछ हो चुकी है, सुरेश रैना से पूछताछ हो चुकी है और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है। इस वक्त में आप देख सकते हैं ब्लैक रंग के कोट में नेहा शर्मा खड़ी है लाइन में और थोड़ी देर के बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद पूछताछ की जो तमाम प्रक्रिया होगी उसमें तमाम सवालों का जवाब भी देना होगा। जिस तरह से इस मामले में देखा जाए पहले सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो उर्वशी रौतेला से पूछताछ की जा चुकी है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से बाकायदा यहाँ पे जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि जिस तरह से सट्टा ऐप से जुड़े हुए जो मामले में जो पैसे दिए गए हैं तो क्या इन्हें जानकारी थी या नहीं, इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील यादव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले घर पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से एक और पोस्ट करके निशाना साधा गया है और पोस्ट में ये लिखा गया है कि लालू जी का समाजवाद यानी कि लूट खसूट से संपन्न है एकमात्र परिवार। लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल। संभल के लिए लूट की संपत्ति बहुत दिन टिकती नहीं और हो सकता है कि आपका ये मकान जमीन भी ईडी फिर से टैग करे, जब्त करे उसको, क्योंकि आपने राजनीति को भ्रष्टाचार का, लूट का अड्डा बना दिया था। पूरा परिवार मिलकर पूरे बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इतनी यकूत संपत्ति आप कहाँ से लाते हैं। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई साहब हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, राजनीति में रहते हुए सुचिता का उदाहरण दिया। और आप इतना लूट खसोट कहाँ से किए हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। गरीबों की बात करते करते लालू प्रसाद यादव जी इतने धन अर्जित कर लिए, नौकरी के नाम पर जो जमीन लिखवाया है, शायद टिकट बेचने का जो इन पे आरोप लगता है, ये महुआ बाग का जो शानदार महल इनका है, साफ प्रस्तुत करता है कि इनका एक ही मकसद है धन अर्जित करना। देखिए, अब सिर्फ आरोप लगाने के लिए कुछ कहना हो तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कई ऐसे विधायक हैं भाजपा, जनता दल यू या अन्य दलों के,
1 टर्म या 2 टर्म विधायक रहे हैं और पटना में जब उनकी हवेली आप देखिएगा। और यहाँ रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए जल्द